होगा और पार्लियामेंटेरियंस अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट कानून के तब्दीली का फैसला। तमाम सियासी जमातों को कोड ऑफ कंडक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ सियासी बोने हैं। ये अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। इन पर अपने घर पर एतमाद नहीं किया जाता। हुकूमत मजबूत है। वफाक और पंजाब में हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। बोले, जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो पार्टी के साथ रहेंगे। मुराद सईद ने नाज़िबा अल्फाज पर कानूनी कदम लिया, जो अच्छी बात है। शरीफों का पैसा वापस आ गया तो माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, ओपोजिशन की सियासत किसी उसूल या नज़रिए की बुनियाद पर नहीं। ओपोजिशन को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। अवाम जानते हैं कि माजी में इन्हें जमातों ने मईशत को तबाह बर्बाद किया। मुस्तरद शुदा अनासिर मुल्क को दुरुस्त सिमत पर चलाना नहीं चाहते और चलता देख कर बुखलाहट का शिकार हैं। प्रोपेगेंडा की सियासत ओपोजिशन का वतीरा है। मुखालिफिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ़ हैं। अवाम मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके हैं। कुछ तकलीफ में लगते हैं खान साहब। हम तो 100% पूरी उम्मीद है, अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अवाम तक हो तो ये बहुत पहले हो चुका होता। लेकिन हुकूमत बैसाखियों पे कायम है। जब बैसाखियां नहीं रहेंगी, और मुझे उम्मीद है कि ना हो, तो इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक दिन की बात है। जब तैयारी मुकम्मल करके अपोजिशन आती है असेंबली के अंदर, 172 मेंबर पूरे करके ही आती है। मुझे खान साहब तकलीफ में लगते हैं। हुकूमत बैसाखियों पर कायम है। बैसाखियां ना हो तो अदम एतमाद एक दिन की मार है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शंस हैं। जब हुकूमत नाकाम हो, मईशत नाकाम हो, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। आप IMF से मुज़ाकरात नहीं कर पाए। नून लीग के खिलाफ एक भी करप्शन का केस नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कैपिटल TV के प्रोग्राम कैपिटल टुडे में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने मंडी भाउद्दीन में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। क्या किसी वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज कहना ज़ेब देते हैं? जब वज़ीर आज़म का ये लेवल होगा तो बाकियों का क्या होगा? हुक्मरान इंतकाम की आग में जल रहे हैं, जबकि मुल्क में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दें। पेट्रोल महंगा होने से आवाम को मुश्किलात पर वज़ीर आज़म इजलास नहीं करते। किसी की किरदार कशी के लिए किरदार का होना ज़रूरी है। जब इंसान का किरदार ही ना हो तो किरदार कशी की गुंजाइश नहीं रहती। मुराद सईद और दीगर वज़रा पीपल्स पार्टी क़यादत को अलक़ाबात से नवाजते रहे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस सामने भी तो लाएं। कादिर पटेल का तंज। बोले, साइबर क्राइम और एम्बुलेंस सर्विस से भी ज़्यादा तेज़ था। पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ का सामना किया, उनका भी सामना करेंगे। लोग इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। मार्च निकलेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। महंगाई से परेशान आवाम बड़ी तादाद में लॉन्ग मार्च में शामिल होगी। असेंबली के बाहर बैठने से असेंबली को नहीं, आवाम को परेशानी है। असेंबली के बाहर बैठे लोगों से गुजारिश है कि वो अदालतों में जाएं। स्पीकर के घर को सब जेल करार देना आइन का हिस्सा है। आगा सिराज दौरानी के अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत कराची से आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ की बेल्जियम की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। जनरल कमर जावेद बाजवा की बेल्जियम के वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस, लैंड कंपोनेंट के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों की जानिब से फ़ौजी पैदावार में फ़रोग़ और इंटेलिजेंस ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान बेल्जियम के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है।
हुकूमत ने कोरोना में अस्पतालों के ज़रूरी सामान आलात पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। हुकूमत के इस अमल से सेहत की देखभाल के शोबे में महंगाई का सुनामी आएगा। अस्पतालों की सफाई पर टैक्स से मुल्क के ज़्यादा कमज़ोर तबके मुतासिर होंगे। शहरी रहमान का ट्वीट। बोली सेल्स टैक्स एक्ट के 6ठे शेड्यूल से एक इंदराज खारिज करके सेहत का शोबा बदल दिया गया। इस तबाही को सेहत कार्ड भी नहीं रोक सकेगा। फिर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 26 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,976 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 14,98,676 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,63,314, पंजाब में 4,98,322 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,14,277, इस्लामाबाद में 1,33,702, बलूचिस्तान में 35,206, गिलगित बल्तिस्तान में 11,320 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,535 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 42 करोड़ 22 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 58,93,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9,58,000 से जायद, ब्राज़ील में 6,43,000 से जायद, भारत में 5,11,000 से जायद, बरतानिया में 1,60,000 से जायद, इटली में 1,52,000 से जायद, स्पेन में 97,000, फ्रांस में 1,36,000 से जायद, मेक्सिको में 3,15,000 से जायद, ईरान में 1,34,000 से जायद और रूस में 3,43,000 से जायद अफराद जान से गए। इस्लामाबाद के थाना सहाला के इलाके समा में डकैती की वारदात। 6 मुसल्लह अफराद असलहे की नोक पर दुकानदार को यरमगाल बनाकर दुकान लूट कर फरार। डाकू नकदी, मोबाइल फ़ोन, पर्स और मोबाइल कार्ड लेकर गायब हुए। सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते देखा जा सकता है। एक डाकू काउंटर के करीब खड़ा रहा, दूसरा दुकान की तलाशी लेते दिखाया जा रहा है। 2 डाकू ने दुकान के अमले को यरगमाल बनाए रखा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से जाली सरकारी अफसर गिरफ्तार। ईस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला मुलजिम पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से सरकारी मुलाजिम होने का सबूत और कागजात तलब किए मगर वो पेश ना कर सका। मुलजिम के कब्जे से जाली नंबर प्लेट वाली स्याह वीगो गाड़ी, जाली नंबर प्लेट्स, वॉकी टॉकी, USB लाइसेंस और असलहा बरामद किया गया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद रिजवान के नाम से हुई। हारूनाबाद में घर की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी शख्स समेत दोनों लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छत बोसीदा और पुरानी होने की वजह से जमीन बोस हुई। पाक भारत बॉक्सिंग टाकरे की दुबई में तैयारियां जारी। पाकिस्तानी बॉक्सर्स मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म। दुबई में 26 फरवरी को दोनों मुल्कों के बॉक्सर्स होंगे आमने सामने। बॉक्सर सिकंदर अब्बासी का मुकाबला भारतीय बॉक्सर लॉन सिंघा से होगा। सिकंदर अब्बासी ईरान में होने वाले किक बॉक्सिंग में ब्राउन मेडल हासिल कर चुके हैं।